छतरी न खोले बरसात में भीग जाए। माँ, मैं बहुत खुश नसीब माँ हूँ कि अल्लाह ने मुझे बेटी दी, बेटा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। गुर्बत कोई बात नहीं, ये आने जानी चीज़ है, ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए आजमाइश होती है। अगर आज गुर्बत है तो कल अच्छा वक्त भी आ जाएगा। मेहनत कर रही हूँ, मेहनत का सिला मिलेगा। पहले अल्लाह, फिर आप लोग हैं मेरे साथ मुझे। और फिर जब वो बेटी हुई तो उसके बाद 2.5 माह की थी तो मुझे मेजर अटैक आया। मुझे जब मेजर अटैक आया, एक सांस अटकी थी माँ की कोमा में, आंखें खुलती नहीं थी, ज़ुबान बोल नहीं सकती थी। मैंने कहा अल्लाह, इतने अरसे बाद आपने मेरी फरियाद सुनी, मुझे बेटी दी और खुद कोमा में पड़ी एक अपने आप से, शायद मैं ख्वाब की तरह जंग लड़ रही। माई यूट्यूब फैमिली, रात से हमारे बारिश हो रही है, देखिए माशाल्लाह। और मेरा पाँव भी शुक्र है अब कुछ बेहतर है, अब थोड़ी सी कम हो गई तो मैंने पट्टी उतार दी। गर्मी बहुत और घबराहट होती है मुझे पट्टी से, माशाल्लाह ज़बरदस्त व्यू है। तो आज की वीडियो बड़ी स्पेशल है। मैं आज की वीडियो में डेलीकेट करने वाली हूँ किसी को, और आज की वीडियो में किसको डेलीकेट करने वाली हूँ वो देखने के लिए आपको मेरे साथ जुड़ा रहना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना होगा। और अगर चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा फैमिली, फ्रेंड, इंस्टाग्राम और फेसबुक में, और आल वाले बेल को प्रेस कर लीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, आपको वीडियो ढूंढनी ना पड़े। कितना हसीन ख्वाब है ना माँ होना, कितना अच्छा लगता है जब बच्चा कहता है माँ। माँ अपना पेट तो भूखा रखती है लेकिन औलाद का नहीं। माँ खुद रात को गीली जगह पे हो जाएगी और बच्चे को खुश्क जगह पे कर देगी, उसे कहते हैं माँ। माँ अपने बच्चों के लिए दुनिया से लड़ जाती है, उसे कहते हैं माँ। माँ हर बुराई हर अच्छाई अपने बच्चों का पेट भरने के लिए कर जाती है, उसे कहते हैं माँ। अपने ख्वाब, अपने एहसासात, अपने जज्बात सब कुछ मार देती है, उसे कहते हैं माँ। बच्चे को चोट लगे तो वो कहता है माँ। माँ तड़प के कहती है जी मेरी जान, जी मेरा बच्चा, मैं आई माँ सदके, तुझे कुछ हुआ तो नहीं। जाने दे भीगी रात में, रात तो नहीं है खैर दिन है। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और उम्मीद कर जहाँ जहाँ बारिश हो रही है अपनी रहमत की बारिश हो और आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे। हमारे बारिश तो बहुत हो रही है लेकिन नुकसान भी बहुत हो रहे हैं। तो अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे, और जहाँ पे बारिश नहीं हो रही वहाँ पर भी अल्लाह पाक अपनी रहमत की बारिश डाले। और मेरा जी ये मोबाइल ऑन करके छतरी पकड़ने का मकसद ये है कि मैं एक तो यहाँ आज आपके साथ व्लॉग यहाँ पे शूट करना चाहती हूँ बारिश में एंजॉय करते हुए, क्योंकि आज की मेरी वीडियो बहुत प्यारी, बहुत स्पेशल डेलीकेट की जा रही है। जिसको की जा रही है वो आपको मैं लास्ट में जाके बताऊँगी किसको आज की मेरी वीडियो डेलीकेट की जा रही है। डेलीकेट करती हूँ अपनी जान, अपने जिगर को। तो मैं कहीं कहीं काली गोरी लग रही हूँ जी, ये वजह मेरी नहीं है, ये वजह है छतरी की, क्योंकि मोबाइल छतरी के नीचे, मैं बारिश के नीचे हूँ। तो माँ, क्या हसीन लफ्ज़ है माँ, कितना प्यारा लफ्ज़ है माँ, कितना प्यारा एहसास है माँ। जब माँ कहता है बच्चा तो कैसे तड़प जाती है माँ। जी मेरी जान, जी मेरा बच्चा, जी मेरी शहज़ादी, जी मेरा शहज़ादा। माँ, माँ कहती है किधर हो मेरी जान, दी हो या बेटा अल्लाह की देन है। बेटा हो तो कहते हैं नेमत है, बेटी हो तो रहमत है। कुछ बदकिस्मत लोग हैं जो बेटी को अजाब समझते हैं और अल्लाह की कुदरत के साथ खेलते हैं, और बदकिस्मत इंसान बेटी आने पर बीवी को तलाक दे देते हैं या बीवी को छोड़ देते हैं। औलाद मर्द की किस्मत है और रिस्क औरत की किस्मत है। और अगर दोनों के पास दोनों चीज़ें हैं तो वो खुश नसीब इंसान है, और अगर दोनों के पास दोनों चीज़, दौलत नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन औलाद है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा खुश नसीब इंसान है। दौलत कोई मायने नहीं रखती, दौलत आनी जानी चीज़ है, आज आपकी कल मेरी है। हाँ, दौलत बहुत ज़रूरी है ज़रूरतें ज़िंदगी के लिए, दौलत बहुत ज़रूरी है आपके रिश्तों के लिए, दौलत बहुत ज़रूरी है इस दुनिया में चलने के लिए, दौलत बहुत ज़रूरी है इस दुनिया में रहने के लिए। क्योंकि गरीब को कोई पूछता नहीं, गरीब के साथ कोई बैठता नहीं, गरीब के साथ कोई चलता नहीं, गरीब को कोई अपने दुख सुख में बुलाता नहीं। इसने क्या लाना है, ये क्या लाएगा, छोड़ यार इसको नहीं बुलाना, छोड़ दो, ये तो पहले भूख से मर रहे हैं, गरीबी में है, इनको क्या बुलाना। मेरा हाथ थक जाएगा, हम तो इंतज़ाम करते हैं। यहाँ रखती हूँ मैं, हाँ जी ये देखें, ये ज़बरदस्त इंतज़ाम हो गया। मैंने यहाँ रख दिया छतरी को और मैं यहाँ खड़ी हो गई। बुलाया नहीं जाता, क्यों नहीं बुलाया जाता गरीब को, कि क्या बुलाना इसको जी, कोई फ़ायदा नहीं है इसको बुलाने का, दफ़ा करो इसको। उसको किसी शादी में भी बुलाया जाए तो वजह नहीं दी जाती।
ये गरीब है, इसने क्या करना, मुफ्ती का खाना खाएगा चला जाएगा, भले वो अपनी हैसियत से बढ़कर उसको दे के चला जाएगा, फिर भी उसको इग्नोर किया जाएगा। साहिब हैसियत है तो सबसे पहले उठ के उसका वेलकम किया जाएगा, उसको मिला जाएगा, उसको बुलाया जाएगा, चाहे वो अपने हो या बेगाने। सबके अंदर ये ट्रेंड चल रहा है, सभी ऐसा करते हैं। गरीब के घर जाएंगे तो बोलेंगे छोड़ो यार, उसने दाल रोटी देनी है, और बहाना क्या लगाया जाएगा, यार तुम लोग गरीब हो, तुम लोगों के पास अपने खाने के लिए नहीं है, हम लोग तुम लोगों के घर आएंगे तो तुम लोगों को परेशानी हो जाएगी, तो इसलिए फिर हम नहीं आते। अरे भाई, हमें परेशानी हो जाएगी तो आप अपनी तरफ से खर्चा करके हमारे घर आ जाओ ना। जो आप अच्छा बाहर जाके होटलों में खाते हैं, वो हमारे घर में आके पैसा लगा के आप खुद भी खा लें और हमें भी खिला लें। ऐसा नहीं करता कोई भी, चाहे बहन है, चाहे भाई है, या कोई रिश्ता है। लेकिन मेरी भाभी करती हैं, मेरी छोटी वाली भाभी करती है। सबके साथ ऐसा नहीं होता, बहुत हकारत की नज़र से देखा जाता है। लेकिन क्यों देखा जाता है? देखें, अमीर गरीब अल्लाह के हाथ में, हम इंसानों के हाथ में नहीं है। ये स्किप कीजिएगा मेरा वॉशरूम में है और ऐसा है वॉशरूम। अब ये अल्लाह का शुक्र है मैं यहाँ रहती हूँ, अल्लाह ने घर दिया है, मुझे क्या कर सकती। नज़र से देखा जाता है, उसको अच्छा नहीं समझा जाता है। क्यों यार, वो इंसान खुद तो नहीं चाहता मैं गरीब रहूँ। हर इंसान चाहता है मैं अमीर हो जाऊँ, मैं अपने बच्चों को वैश करवाऊँ, मैं अपने बच्चों को वो हर खुशी दूँ जो हर माँ बाप अपने बच्चों को देना चाहते हैं, जो हमारे माँ बाप ने हमें देने की कोशिश की। तो बस ये दुनिया की सच्चाई है, कुछ हकीकत है। लेकिन ये बातें मैं आज इसलिए कर रही हूँ कि कभी कभी ना इंसान का बहुत दिल दुख जाता है, बहुत दिल दुखता है। कभी कभी अपनों से या अपने चाहने वालों को या जिनको आप चाहते हैं और वो आपको छोड़ जाते हैं, ये सोच कर कि ये तो गरीब है, इससे हमारे काम क्या आना है, ये हमारा क्या काम करेगा, ये हमारे काम नहीं आएगा, तो वो आपको छोड़ जाते हैं। आप उनसे जितनी भी मोहब्बत करते हैं वो आपको छोड़ जाते हैं, वो आपकी तरफ पलट के भी नहीं देखते, आप पर बुलाने पर भी नहीं आते हैं। चले, ये तो दुनिया हकीकत है, इसमें हमें जीना है। लेकिन मेरी आज की वीडियो कुछ और है। मेरी आज की वीडियो है माँ के ऊपर। आज की वीडियो मैं माँ के लिए बना रही हूँ। किस माँ के लिए बना रही हूँ और ये माँ किसके लिए बना रही है, वो भी आगे चल के आपको पता चल जाएगा। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, साथ रहना है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, लेकिन कुछ दिल की बातें कभी कभी करनी पड़ जाती है। माँ, मैं बहुत खुश नसीब माँ हूँ कि अल्लाह ने मुझे बेटी दी, बेटा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। गुर्बत कोई बात नहीं, ये आने जानी चीज़ है, ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए आजमाइश होती है। अगर आज गुर्बत है तो कल अच्छा वक्त भी आ जाएगा। मेहनत कर रही हूँ, मेहनत का सिला मिलेगा। पहले अल्लाह, फिर आप लोग हैं मेरे साथ, मुझे कोई टेंशन नहीं। मेरा बेटा था तकरीबन 14-15 साल का हो गया, मैं बहुत बीमार हो गई, इतनी बीमार हो गई, मेरी तबीयत ख़राब थी। मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा जी इनकी न्यूट्रस निकालनी पड़ेगी, इनके रसौली है। डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया। एडमिट करके मेरा बेड वुड सब कुछ, मेरा फाइल वैल वहाँ कमरे में चली गई, वहाँ वार्ड में जहाँ मरीज़ को एडमिट किया जाता है वहाँ चली गई। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे थोड़ी देर के लिए घर जाना है, क्योंकि मैं इंतज़ाम नहीं करके आई हूँ कि आपने मुझे दाखिल करना था, एडमिट करना था, तो मुझे घर जाना है। तो घर बता के, मेरा छोटा सा बच्चा है घर में, मेरा बेटा है छोटा, हाथ थक गया था, मेरा बेटा है छोटा सा घर में, मैं पहले उसको मिल के आऊँगी और उसको कहीं छोड़ के उसका कहीं इंतज़ाम करके आऊँगी। ऐसे में नहीं आ सकती हूँ। ऐसे एकदम आपने मुझे एडमिट कर लिया तो मैंने उन्हें कहा आपकी हालत इतनी ख़राब है तो हम आपको कैसे कर सकते। मेरी हिम्मत देखें, मुझे अल्लाह ने बहुत हिम्मत दी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शुरू से बहुत हिम्मत वाली हूँ, हर चीज़ के साथ फ़ाइट करती हूँ, जितना हो सके अपने आप को संभालती हूँ। बहुत ज़्यादा गिरने पर फिर मैं घर वालों को बताती हूँ। अच्छा जी, मैं वहाँ से घर आ गई, घर आने के बाद अपने बेटे को कहा कि बेटा मैं हॉस्पिटल में दाखिल हो रही हूँ, आप आंटी की तरफ चले जाओ। मैंने अपने बेटे को अपनी भाभी की तरफ भेज दिया और मैं हॉस्पिटल चली गई। वापस रिक्शे पर बैठी, रिक्शा बुक करवाया, 300-400 रुपये रिक्शे वाला लेता था, हॉस्पिटल काफ़ी दूर था। फिर मैं वापस हॉस्पिटल में चली गई अकेली। मेरे हस्बैंड काम पे थे, उनको मैंने फ़ोन करके बता दिया कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई हूँ, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे वो हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, वहाँ पे केयर करते हैं, वो मरीज़ की खुद ही केयर करते हैं, मरीज़ को अंदर आने नहीं देते, किसी रिश्तेदार को भी अंदर नहीं आने देते। मैं वहाँ चली गई और जब मुझे लेबर पेन में मैं लेटी हुई थी, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, बहुत ज़्यादा लेबर पेन हो रही थी, मुझे भी लेबर पेन जैसी पेन हो रही थी, इतनी पेन हो रही थी कि मैं रो रो के ना गद्दे को और तकिए को यूँ पकड़ती थी दबा के और ऐसे दर्द बर्दाश्त करती थी। तो मैंने जब अपने आसपास औरतों को देखा ना वो दर्द लेते हुए, तो मैंने अल्लाह से कहा, अल्लाह पाक, ये औरतें जो दर्द ले रही हैं ना, ये बहुत खुश नसीब औरतें हैं, इनको तो ये खुशी होगी बाद में, किसी को बेटा मिलेगा, किसी को बेटी मिलेगी। अल्लाह भैया, मैं क्या पैदा करने वाली हूँ, मैं एक रसौली देने वाली हूँ। मतलब अपनी दिमाग की बात करी, मेरे अंदर से एक रसौली निकलेगी। मैं कैसी औरत हूँ, कितनी बदकिस्मत औरत हूँ। मैं इतना रो रही, मैंने कहा अल्लाह एक बेटी का सवाल है, अल्लाह एक बेटी अता कर दे, अल्लाह एक बेटी का सवाल है, एक बेटी अता कर दे। और फिर जी आगे सुबह मेरा ऑपरेशन था, करने के बावजूद मेरे हस्बैंड आ गए। मैंने कहा आपने नहीं आना था, आप चले जाते। कहते ऐसे कैसे हो सकता है, मैं ना आता, तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब, तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, तो मेरा आना बनता था। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कि देखें हमें ना इनकी करनी पड़ेगी,
तो मेरे हस्बैंड ने कहा जी आप कर दें, इनको बचाएं, हमें बच्चों की ज़रूरत नहीं, हमारे पास बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। तो जब उन्होंने वो मेरी वो सारे आईडी कार्ड वगैरह, तब मेरा आईडी कार्ड नहीं था, तब मेरा आईडी कार्ड नहीं बना हुआ था, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड का आईडी कार्ड देखा, हमारे वो जो फार्म वगैरह होते हुए देखे, तो उन्होंने मेरी एज देखी, तो उन्होंने कहा नहीं इनके ये रिमूव कर सकते हैं, इनके तो एज ही नहीं है, कम से कम 70 साल 60 साल 55 साल तक औरत को बच्चा होने के चांस होते हैं, तो हम नहीं रिमूव करेंगे। यूट्रस से ना हम रसौली रिमूव कर देते हैं, रसौली रिमूव कर दी। फिर नहीं टेंशन की, आपने टेंशन नहीं करनी है, इनको अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा होने का पूरा चांस है, इनको बच्चा होगा, आपने टेंशन नहीं करनी। रोई, बहुत रोई, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं तुम चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए, बच्चा है, तुम मत रो, कुछ नहीं होगा, अल्लाह खैर करेगा, तुम बच गई हो ना, तुम ठीक हो ना, बस ये सब कुछ ठीक है, तुम्हारे बच्चे का कौन है, मेरा कौन है तुम्हारे सिवा। अच्छा फिर हम लोग छुट्टी 4-5 दिन में रही, फिर छुट्टी हुई, हम घर आ गए। जब घर आए तो मेरे हस्बैंड कहते तुम्हें पता है जब तुमने मुझे बताया ना डॉक्टर ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, तो मैंने अल्लाह से कहा अल्लाह एक बेटी दे देता तो तेरा क्या जाना था। चलो बेटा तो था। 1.5 साल बाद ना मुझे प्रिया पैदा होने वाली होगी, और मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरी प्रिया पैदा होने वाली, क्योंकि मैं जिनसे इलाज कर रही हूँ मुर्शिद से, तो उन्होंने मना कर दिया कि आपने ना किसी को नहीं बताना, क्योंकि आपके पहले भी 2-3 मिसकैरेज हो चुके हैं, तो आपने नहीं बताना, काफ़ी अर्सा हो गया। तो मैंने कहा चले ठीक है, मैंने छुपा दिया दुनिया से, मैंने किसी को नहीं बताया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 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 इतना प्यारा दिन आया, इतना प्यारा दिन आया। वो दिन आया कि जब मेरी प्रिया दुनिया में आई, अल्लाह ने मुझे बेटी अता की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया, और हम इतने खुश दोनों मियाँ बीवी, और मेरा बेटा खुश, बड़ा वाला लड़का रहता था मेरे भतीजे, मेरे जेठ का बेटा, वो भी बहुत खुश, सब खुश कि हमारे पास अल्लाह ने चांद सी बेटी दे दी। और फिर जब वो बेटी हुई तो उसके बाद 2.5 माह की थी तो मुझे मेजर अटैक आया। मुझे जब मेजर अटैक आया तो एक सांस अटकी थी माँ की कोमा में, एक सांस अटकी थी माँ की कोमा में, लेकिन वो देख रही थी अपने बच्चों को उस ख्वाब में। कान सुनते थे, ज़ुबान आँखें खुलती नहीं थी, ज़ुबान बोल नहीं सकती थी। मैंने कहा अल्लाह इतने अरसे बाद आपने मेरी फरियाद सुनी, मुझे बेटी दी, और खुद कोमा में पड़ी एक अपने आप से, शायद मैं ख्वाब की तरह जंग लड़ रही। और जब 24 घंटे के बाद मैं कोमा से बाहर आई, भाभी बड़ी मेरे पास खड़ी थी, और वो मेरे भाई उनको कह रहे थे कि 3 लाख रुपया मांग रहे हैं इनके स्टड का। तो मेरी बड़ी भाभी ने कहा 3 लाख क्या, लाखों भी लगा दो, बहन तो तुम्हारी एक ही है ना, इसको बचना चाहिए, पैसों की कोई बात नहीं, पैसे आने जानी चीज़ है। मुझे वो जब बात सुनी तो मुझे मेरी माँ की याद आ गई कि आज मेरी माँ होती तो शायद वो भी मेरे लिए यही सोचती, और मेरे भाइयों से तरले कर रही होती, मिन्नतें कर रही होती कि मेरी बेटी को बचा लो, मेरी एक बेटी है। और जब मैं होश में आई तो मेरी एंजियोग्राफी हो चुकी थी, पूरे हाथ में पट्टी, और मैंने भाभी का हाथ पकड़ा, मैंने कहा भाभी मैं बच गई हूँ, और क्या मेरा ऑपरेशन हुआ है। तो भाभी ने कहा चुप कर जाओ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम चुप करके लेटी रहो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मैंने एक ही सवाल किया, मेरी फरिया कैसी है, इमरान कैसा है। माँ थी ना, माँ का एहसास दुनिया से अलग एहसास होता है। आज आप प्रिया को थोड़ा सा डिफरेंट देख रहे हैं, इमोशनल देख रहे हैं, क्योंकि कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ, नहीं कर पाई हूँ, मैं बहुत घुट के जीती हूँ, और इस घुट के जीने के चक्करों में जो मुझसे बड़े हैं वो मुझसे छोटे लगते हैं, और मैं उनसे बड़ी लगती हूँ, क्योंकि टेंशनों ने और मुझे परेशानियों ने कर दिया बीमार, और कि मैं हर टाइम बीमार रहती हूँ। लेकिन ये शुक्र अल्लाह पाक है कि आप लोग मेरे साथ हैं, मैं हर बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और यहाँ से मुझे मुखलिस रिश्ते बहुत मिले जो फ़ौरन मेरे पर्सनल में आते हैं और मुझे हौसला देते हैं, और मेरे साथ खड़े होते हैं दुआओं में, हर सूरत में वो मेरे साथ खड़े होते हैं, और आप लोग मेरे साथ खड़े होते हैं कमेंटों के ज़रिए, मेरी वीडियो के ज़रिए। भाभी ने कहा कुछ नहीं होगा, तुम चुप कर जाओ, तुम सो जाओ। मैं अपने बच्चे और बच्ची को सोच रही, और मैंने यूँ जब देखा तो ऊपर सब बड़े से वो ऐसे वो कंप्यूटर से लगे हुए थे, उनके अंदर धड़कन मेरी चली थी, और यहाँ मेरे सारी वो टूटियाँ ऐसी जो होती है ना, ऐसी चिपकने वाली, वो लगी थी उंगलियों पे, सब यहाँ पिन्ने लगी हुई थी, और ऐसे में मैंने खुद को देखा, और मैंने कहा बस मेरी ज़िंदगी ख़त्म, मेरा क्या बनेगा, मेरी बेटी, हाय मेरी छोटी सी 2.5 माह की बेटी, क्या बनेगा। बेटा तो मेरा चलो 13-14 साल का है, वो तो संभल जाएगा, मेरी बेटी उसका क्या बनेगा, उसका कौन है मेरे सिवा, अल्लाह तो गफूर रहीम है। माँ बेड पे लेटे लेटे भी वो अपने बच्चों के लिए आखिरी सांस गिनते हुए भी अपने बच्चों के लिए सोच रही थी, और अपने बच्चों के लिए एक जंग लड़ रही थी अल्लाह के साथ। अल्लाह मुझे इतनी ज़िंदगी बख्श दी। फिर मेरी दर्द नहीं रुक रही थी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, आगे सुबह हो गई, सुबह तो फिर मैंने कहा मुझे दर्द नहीं जा रही थी, दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। फिर डॉक्टर ने कहा कि इनको स्टड डलेगा, इनके ना अभी भी वाल इनका एक दिल का बंद हो गया, तो फिर डॉक्टर ने दोबारा से ऑपरेशन किया और मेरे स्टड डाला,
और जब स्टड पे मुझे लेके जा रहे थे और उस वक्त मैं होश में थी, क्योंकि जब मुझे पहले अटैक हुआ तब मैं होश में नहीं थी, मैं कोमा में थी। उस टाइम मुझे नहीं पता था, उस टाइम मुझे 24 घंटे बाद होश आया था। जब मुझे स्टड डाला ना डॉक्टरों ने, तो स्टड डालते हुए और जब उन्होंने मुझे बेड पे लिटाया तो मैं ना दरूद पाक पढ़ रही थी, दरूद पाक पढ़ रही थी, दरूद जिंदा पढ़ रही थी और आयत करीमा पढ़ रही थी, दुरूद शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रही थी। और मैं साथ साथ सोच रही थी अल्लाह क्या मैं बच जाऊँगी मेरे बच्चों के लिए। मुझे तो अभी कुछ भी नहीं किया इनके लिए, उन्होंने तो गरीबी देखी है, गुरबती देखी है। शोर भी नहीं थी क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी। मैं बेड में ICU रूम में रखा उन्होंने मुझे रात को, फिर और सुबह फिर उन्होंने जब मुझे वार्ड में भेजा तो मुझे जैसे ही फिर होश आई तो मैंने आते साथ सवाल किया, भाभी फरीहा और इमरान क्या फरीहा को बुला सकते हैं? तो कहते डॉक्टर बच्चों को नहीं अलाउड करते हैं अंदर, यहाँ पे ICU रूम में भी और यहाँ पर। मैंने कहा नहीं, मुझे फरीहा को देखना है, मेरी 2.5 माह की छोटी सी बच्ची है और इतनी सी थी और इस हालत में कंडीशन में थी, इतनी बीमार रहती थी, शीशे में रखी गई थी और ये छिपकली सी थी, 7 माह की पैदा हुई थी, पता भी नहीं लगता था कि ये है कि नहीं है। मेरे मोहल्ले वालों को पता ही नहीं था कि मेरी बेटी पैदा हुई। जब लाए थे तब पता चला था, तब उनको पता चला था हाँ ये हॉस्पिटल तो जाती होती थी, तो तब सबको पता चला था कि मेरी बेटी पैदा हुई थी। तो मैंने छुपा के रखा, सिर्फ मेरे भाई भाभी और मेरे हस्बैंड को पता था, इसके अलावा किसी को नहीं। और अच्छा फिर जब मैंने मेरी बहुत ज़्यादा हालत नर्स से कहा कि हमने इसकी बच्ची को लाना चाहते हैं क्योंकि इसकी हालत ऐसी है, तो ये टेंशन ले रही। तो डॉक्टर ने कहा कि आप बच्ची को लाए, सिर्फ 5 मिनट के लिए इनको मिला दो। तो मेरे वो नालियाँ, वो ऑक्सीजन लगी हुई थी, ऑक्सीजन वो सब ऐसे वो लगे हुए पाइप और हाथों में लगे। मेरे बेटे ने देखा तो उसका चेहरा अजीब सा हो गया और वैसे परेशान हो गया। और मेरी बेटी को उसने उठाया हुआ था, वो दोनों आए थे, दोनों को मैंने ऐसे गले से लगाया और मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। और मेरी छिपकली सी बेटी मेरी फरीहा मेरे हाथ मेरे सीने में आके लेटी, मेरे सीने में थोड़ा सा सुकून आ गया, मुझे थोड़ा सुकून आ गया। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे बच्चे आए। तो मेरा बेटा कहता मम्मा आपको क्या हुआ है? मैं कहा मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। देखिए एक माँ फाइट करती है अपनी बीमारी से, अपने हर दुख सुख से, लेकिन सिर्फ अपनी औलाद के लिए। इसीलिए मैं कहती हूँ दौलत मायने नहीं रखती, मायने औलाद रखती है। औलाद होना बहुत ज़रूरी। माँ करे तो माँ बहुत ज़रूर। कमाओगे आप, मेहनत करोगे, पैसा कमा लोगे आप, पैसा तो ले आओगे आप, लेकिन अगर औलाद नहीं है, इतनी लाखों करोड़ों की जायदाद होती है लोगों की, लेकिन वो किसके काम आनी है? ना खुद उनके काम आई, वो बाद में लोगों के काम आनी है, वो तो नहीं कर सके। हाँ अगर वो किसी से बच्चा अडॉप्ट कर लेते तो चले, फिर भी उनकी दौलत कहीं ना कहीं लग जाएगी, किसी न किसी आसरे में आ जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं कर पाते तो वो दौलत किस काम की है? किसी काम की नहीं है। तो अगर बेटी हो या बेटा, शुक्र अदा किया करे अल्लाह को। आपने पैसे नहीं दिए अल्लाह को कि अल्लाह मुझे बेटा भेज या अल्लाह मुझे बेटी भेज, ऐसी नाशुक्री ना किया करें, खुदा के साथ टक्कर ना लगाया करें, वो खुदा के साथ शिरक मत किया करें। ये खुदा का दिया हुआ हसीन तोहफा है। उन लोगों से पूछें जिनके पास औलाद नहीं है, वो कैसे तड़पते हैं, कैसे कल्पते हैं। उनका बस चले वो दुनिया के दौलतों के ढेर लगा ले, औलाद पैदा कर ले, लेकिन अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है। इंशाल्लाह अल्लाह उनको भी देगा, सबको देगा जिनके पास औलाद दे, अल्लाह नेक औलाद दे। और अगर औलाद हो जाए तो अल्लाह नेक औलाद करे, नेक नसीब वाली करे। तो बस जी आज की वीडियो कुछ इमोशनल इस तरह की थी। क्यों थी इस तरह की वीडियो? आज के दिन मेरी नन्ही सी, मेरी प्यारी सी, मेरी शहजादी, मेरी बहुत प्यारी क्यूट सी बेटी फरीहा आज के दिन इस दुनिया में आई थी। अल्लाह ने वो तोहफा मुझे अता किया था। पहले नेमत दी हुई थी बेटा, फिर रहमत दी बेटी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश नसीब हूँ कि अल्लाह ने मुझे बेटी दी। अगर आप मेरी हिस्ट्री कुछ और जानना चाहते हैं, मेरी लाइफ के आगे इसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, मैंने क्या स्ट्रगल किया, तो वो आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। लेकिन अब वीडियो बहुत बड़ी हो गई, मुझे पता है कोई नहीं देखेगा, लेकिन मैंने बना दी। कोई ना कोई तो अगर सुनना चाहेगा इस माँ के दुख तो वो एंड तक देखेगा। उसके लिए 20 मिनट 25 मिनट कोई मायने नहीं रखेगा, वो एक माँ के जज्बात देखेगा। वो माँ जो गुर्बत में, तकलीफ़ में, परेशानियों में, हर हालत में इन बच्चों के लिए इस घर में जी एडजस्ट की, अपने ख्वाब मार दिए, खुद को मार दिया, अपनी जवानी ख़त्म कर दी इस औलाद के लिए। और इस हस्बैंड को मैंने नहीं छोड़ा, धोखे पर भी, हर चीज़ पर भी, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। अगर आप मेरी वीडियो फुल देखेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। और अगर आप कमेंट करेंगे कि मैं आगे बताऊँ आगे क्या हुआ था, प्रिया को कैसे हुआ था, प्रिया फिर कैसे बची, फिर और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ था, फिर और क्या हुआ था, वो सब अगली वीडियो में बताऊंगी। तो फिलहाल आज मेरी बेटी का हैप्पी बर्थडे है, आप दुआ कर दीजिएगा मेरी बेटी के लिए। और जिनके पास औलाद नहीं, अल्लाह पाक उनको नेक औलाद दे। जिनके पास बेटा नहीं, अल्लाह उनको बेटा दे। जिनके पास बेटी नहीं, अल्लाह उनको बेटी से नवाजे। अल्लाह पाक आज के दिन के सदके, जुम्मे मुबारक के सदके, आप सबको जुम्मा मुबारक भूल गई मैं, इसमें से नवाजे, नेक औलाद से नवाजे, मेरी दुआ है। तो चले जी, आज मैं आपको अपनी शहजादी से मिलाती हूँ जिसका आज बर्थडे है। तो अब हम चलते हैं अंदर, बहुत हो गया मेरा रोना धोना। आज आसमान से खुदा बरस रहा है, नीचे तू रोले प्रिया, जी भर के रोले अपनी यूट्यूब फैमिली के सामने। तो आए मैं आपको अपनी शहजादी से मिलाती हूँ।
प्रिया अस्सलाम वालेकुम तो करो, आज आपका बर्थडे है। मैं आप लोगों से नाराज हूँ। क्यों, क्या हो गया? क्यों ना? आप लोग मेरे मामू को सपोर्ट नहीं करते, इसलिए मेरा बर्थडे नहीं बनता। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आपको बहुत बड़े सा बर्थडे मनाया करेंगे, बहुत बड़ा सा। अब नाराज़गी ख़त्म कर दो यूट्यूब फैमिली से। और यूट्यूब फैमिली मेरी बेटी के लिए दुआ कर दीजिएगा, हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए। मैंने बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद, बेटे के बाद अल्लाह पाक ने मुझे दी बेटी, इतनी प्यारी सी, क्यूट सी। और ये आप सबसे नाराज़ है जी। आप सब अगर सपोर्ट कर देते तो मम्मा आज प्रिया की बर्थडे मना रही। कोई नहीं, इंशाल्लाह आप लोग साथ हैं तो बर्थडे भी मनाया जाएगा, ठीक है। अब नाराज़गी ख़त्म करो, बोल दो सबको आंटी अंकल हमें सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा और दुआ करें मेरे लिए, मुझे अल्लाह नेक बेटी बनाए। चलो बोलो बोलो, मैंने बोल दिया। कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको आज की मेरी वीडियो। जो था सच था, झूठ कुछ भी नहीं था। और अगर और जानना चाहते हैं तो वो भी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगी। आज इस वक्त 28 मिनट की वीडियो हो चुकी है, 28 मिनट की वीडियो हो चुकी है। मुझे नहीं पता कोई देखेगा कि नहीं देखेगा, लेकिन ये 28 मिनट की वीडियो में से कुछ कटिंग करके तो आपके पास पहुँचेगी 19-20 मिनट की। तो आपने सपोर्ट करना है हमें, ठीक है। वो पेस्ट्री कह रही है, मैंने कहा हाँ पेस्ट्री मंगवा देती हूँ। वाकई जी आप हमें सपोर्ट नहीं करते, अगर आप हमें सपोर्ट करते तो कोई बर्थडे गर्ल के हम बर्थडे तो आपके साथ मनाते ना, तो ज़्यादा सपोर्ट किया करें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है आपकी प्रिया को। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं आपके साथ, बाय बाय।